द नन, जिसके नाम से ही लोगों की बिना प्रेशर की हवा निकल जाती है। क्या ये कभी असलियत में हुआ करती थी? जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको इतिहास का सबसे बेदर्द चुड़ैल की कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके शरीर में 6 आत्माएं प्रवेश कर गई थी, और ये एक सच्ची घटना है जिसके ऊपर एक हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ रियल स्टोरी ऑफ द एग्जॉर्सिज्म का। ये वीडियो काफी डरावना होने वाला है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को रात में और अकेला में बिल्कुल मत देखना। कॉन्सेप्ट ऑफ द नन। इतिहास में भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। द नन। माना जाता है कि हॉलीवुड फिल्म द नन एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म चर्च की एक बुतहा नन के ऊपर बनी हुई है। माना जाता है कि इस नन के अंदर वलाक नाम का एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक आत्माएं प्रवेश कर जाती है, कब्जा करके एक डायनामिक नन के रूप ले लेता है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं कि वलाक नाम का आखिर ये बालक है कौन। माइथोलॉजी में वलाक को प्रेसिडेंट ऑफ हेल कहा जाता है। ये एक छोटे से बच्चे की तरह दिखता है, एक एंजल किड की तरह, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये 2 सिर वाले ड्रैगन पर सवार करता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक वलाक नहीं बल्कि नन है। ये एक छोटे से बच्चे की तरह दिखता है। तो अब जानते हैं कि द नन की जो कहानी है उसका रियल लाइफ से कितना संबंध है। 1970 में डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन ने एक डेमन नॉन का केस इन्वेस्टिगेट किया। जो लोग भूत प्रेतों को घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें कहा जाता है डेमोनोलॉजिस्ट। 1952 में रोमानिया के सेंट काटा में एक एवी नाम की जगह है। कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पर शैतान वलाक रहता है। उस दरवाजे के आगे भगवान का राज नहीं बल्कि शैतानों का राज है। एबी में रहने वाली 2 नन उस दरवाजे के पास गई, जिसमें से एक शैतान की हाथों मारी गई। अब सवाल ये उठता है, ये दोनों नन्स उस दरवाजे के पास आखिर गई क्यों? कई सालों से ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर वलाक का राज था। तो ये दोनों नन्स ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करके, जिसमें से एक तो शैतान के हाथों मारी गई और दूसरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। और इसी केस के इन्वेस्टिगेट की थी एड और लॉरेन ने। और ये जो पूरी घटना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था द नन मूवी का। अब सवाल ये उठता है, ये दोनों नन्स उस दरवाजे के पास आखिर गई क्यों? कई सालों से ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर वलाक का राज था। तो ये दोनों नन्स ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करके, जिसमें से एक तो शैतान के हाथों मारी गई और दूसरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। और इसी केस के इन्वेस्टिगेट की थी एड और लॉरेन ने। और ये जो पूरी घटना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था द नन मूवी का। उसके अलावा जो कुछ भी मूवी में दिखाया गया है वो सब कुछ काल्पनिक है। जो द नन मूवी है वो कंजूरिंग सीरीज की मूवी है, और ये जो कंजूरिंग सीरीज है ये डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन ने जिसने भी केस सुलझाए हैं उसके ऊपर बेस्ड है, जैसा कि एनाबेल डॉल का केस और उसके बाद पेरोंस फैमिली का केस। तो द नन मूवी में कोई भी बताई गई बात सच नहीं है, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। वलाक का यहाँ पर जिक्र किया गया है क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल डीमन है। लेकिन कंजूरिंग सीरीज में जो मूवी आई थी एनाबेल और पेरोंस फैमिली पर बेस्ड, उन दोनों की कहानी 100% रियल है। ये दोनों फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद द नन मूवी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। पेरोंस फैमिली का केस मैं आपको बताता हूँ कि पेरोंस फैमिली के साथ क्या हुआ था। इस फैमिली में 5 बेटियां थी। इन लोगों ने 1970 के साल में 200 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीदा, लेकिन ये फार्म हाउस भूतिया था। इस हॉन्टेड जगह पर उनके रहने के बाद अजीब अजीब से घटनाएं होने लगी। ये पेरोंस फैमिली का रियल फोटो है जो उसी फार्म हाउस पर खींचा गया था। जब घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई, उन लोगों को यहाँ चैन से रहना मुश्किल हो गया, और उसके बाद पेरोंस फैमिली ने फैसला किया कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को यहाँ बुलाएंगे और इस जगह को पवित्र करवाएंगे ताकि यहाँ पर बसी हुई आत्माएं इस जगह को छोड़कर चली जाए। तो उन्होंने बुलवाया डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन को। लेकिन जब इस जगह की
पूरी तरह से जांच की गई तो पता चला कि बात हाथ से निकल चुकी है और फाइनली पेरेंट्स फैमिली को अपनी जगह ये फार्म हाउस छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। द एग्जॉर्सिज्म ऑफ फैमिली रोज, इस मूवी को या तो आपने देखा होगा या इस मूवी का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर इस मूवी का नाम आपने नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिए। ये फिल्म आई थी 2005 में और ये 23 साल की लड़की के जीवन पर आधारित थी और इस लड़की के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी जो भगवान में जिस कैरेक्टर का नाम था एमिली, उसका रियल लाइफ में नाम था एनी लीसे। एनी लीसे को स्कूल जाना बहुत पसंद था और वो पढ़ने में काफी होशियार थी। जब वो 16 साल की थी तो एक बार स्कूल में बेहोश हो गई थी और उसके बाद ऐसी घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। उसने कई बार डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी। आखिर क्यों एमिली अचानक से बेहोश हो जाती थी। उसके बाद 1970 में एना लीसे को टीबी की बीमारी हो गई, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। एना लीसे का दावा था कि उसे तरह तरह की चीजें दिखाई देती है और उसके आसपास अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देती है। 1973 में एना लीसे को एक चर्च में ले जाया गया और प्रार्थना के दौरान उसे हेलोसिनेशन होने लगे। तब उसको यकीन हो गया कि उसके अंदर कोई शैतान घुसा है। कई सालों तक एना लीसे का इलाज कराया गया लेकिन डॉक्टर्स उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे और न ही उसके हालातों में कोई सुधार आ रहा था। एना लीसे बहुत सारे धार्मिक चीजों से जैसे क्रॉस से दूर होने लगी। वो चर्च में जाया नहीं करती थी और उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो फर्श पर बिखरा हुआ अपना पेशाब भी पी जाया करती थी। वो कीड़े और मिट्टी खाया करती थी और इसी वजह से उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फाइनली एना लीसे की फैमिली फैसला किया कि इसके बॉडी के अंदर जो भूत है उसे निकालने के लिए हमें चर्च की फादर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनली उसके अंदर छिपे भूतों को निकालने के लिए, आत्माओं को हटाने के लिए द एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस की गई और इसी पर बेस्ड थी इस मूवी की पूरी कहानी। पादरियों ने पाया कि एना लीसे के बॉडी में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी। एना लीसे की मौत 1976 में हो गई। चर्च के फादर उसको बचा नहीं पाए। जब उसके शरीर की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि हड्डियां टूटी हुई है, उसके दांत टूट चुके हैं, उसके आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और उसके बॉडी के कई पार्ट्स पर चोट के निशान भी थे। और जब आगे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो चर्च के फादर्स ने और उसके पेरेंट्स ने उसके बॉडी से आत्माएं निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस की है, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इतिहास में ऐसे बहुत सारी सच्ची घटनाएं हो चुकी है जिन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं और ऐसी बहुत सारी ऐसी काल्पनिक घटनाएं हैं जिन पर लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं और ऐसे बहुत सारे काल्पनिक घटनाएं हो चुकी है जिन पर लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।